बीआरओ के अधिकारी विपिन चंद्र रावत सर हमारे साथ मौजूद, जो लगातार शुरुआत से इन्होंने निरीक्षण किया पुल के ध्वस्त होने के बाद, और जब इनकी टीम ने काम को अपने हाथ में लिया तब से लेकर लगातार दिन रात ये लगे हुए हैं। सीधे से जानते हैं सर, कितना चैलेंजिंग था, अब तो लोगों को समर्पित कर दिया आपने। चैलेंजिंग था कुछ अलग मामलों में। हम लोग वैसे तो आदी हैं चैलेंजेस के। हम लोग बीआरओ में हमेशा पर्वतीय इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, मुश्किल इलाकों में काम करते हैं जहां कनेक्टिविटी की मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर अलग चैलेंजेस थे। एक तो ये चैलेंजेस कि यहाँ का मौसम बहुत गर्म है। हम लोग के लिए तो कम तकलीफ थी है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी थे जिनको लॉन्च करना था, लॉन्चिंग टीम के लिए, ये टेम्परेचर बहुत गर्म था। वो लोग माइनस टेम्परेचर से आए थे और यहाँ पर आकर के +40, +45 टेम्परेचर पे काम करना पड़ रहा था और उनको मौका नहीं मिल रहा था ब्रेक देने का। तो उस हिसाब से चैलेंजेस थे। फिर यहाँ पर सब मीडिया, हालांकि उसका बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट रहा हम लोगों को शुरू में, लेकिन सशंकित थे कि अक्सर मीडिया से लोगों को ये रहता है कि कहीं कुछ गलत बात निकल गई और हो जाए नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा मीडिया का, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हम लोग को। तो और लोगों का, आम लोगों का कोई शिकायत नहीं की उन लोगों ने। कभी जब मुलाकात हुई हम लोगों से तो हम लोग की तरफ उन्होंने प्रशंसा की तरह से ही देखा। तो इन सब सपोर्ट की वजह से जिला प्रशासन, पॉलिटिकल लीडरशिप, सबके वजह से ये चैलेंजेस हमको उतने मुश्किल लगे नहीं जितना कि आम लोग मान रहे थे। हम लोगों ने आराम से इसको कर लिया और 20 दिन लगे हम लोगों को ये 4 ब्रिज बनाने में। उसके पहले हफ्ता भर करीब लगा। 400 टन से अधिक का सामान यहाँ पर आया। काम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे एडीजी साहब श्री जितेंद्र जी गुवाहाटी से यहाँ पर आए थे। इसका निरीक्षण किया इन्होंने। पहला ब्रिज के लॉन्च होने के तुरंत बाद में वो माननीय वहाँ पर पटना में सचिव जी से मुलाकात हुई थी, उनकी डिटेल डिस्कशन हुआ और उस समय ये हुआ कि और 3 ब्रिज बनने हैं। तो उनके आने से भी बड़ा कार्य में तेजी आई थी। और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर से मॉनिटरिंग हमारी डीजीबीआर से चल रही थी लगातार। और एक हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही थी ग्राउंड में, जो चैलेंजेस थे उसके मौसम के और एनवायरनमेंट का। इसके पीछे पीछे एक हमारी टीम प्रोजेक्ट स्वस्तिक में थी, जो वो दिन रात काम कर रही थी, क्योंकि जितना सामान यहाँ पर आना था उसकी व्यवस्था करना कि सामान समय से आ जाए, सामान सही एंड पर आए। चूंकि बीच में रोड बना हुआ नहीं था तो कुछ सामान नौगछिया साइड में आना था, कुछ सामान हमारा भागलपुर साइड में आना था। तो इन सामानों को सामान सही जगह पहुंचे, इसके लिए दिन रात एक हमारी टीम लगी थी सिक्किम में, प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंडर में। वहाँ चीफ इंजीनियर साहब बैठते हैं हमारे, वो यहाँ आए भी है, तो उनकी निगरानी में। तो सब ओवरऑल कुल मिलाकर के हर लेवल से मॉनिटरिंग हुई है, हर लेवल से इसका आकलन करते गए हैं हम लोग और तेजी से काम करते गए हैं। तभी आज ये दिन हुआ है कि 20 दिन के अंदर में 4 पुल तैयार हो गए और जनता के लिए समर्पित भी हो गए। सर, हवा में टांग दिया आपने पुल को, पहली बार भारत में। आपने पहले हमसे कहा था टीवी प्रदेश से खास बातचीत में कि भारत में इस तरह का ये पहला प्रयोग है, पुल के ऊपर पुल आपने बनाया है। बेली ब्रिज हवा में है, लोग बहुत सशंकित हैं, तो आप उनको क्या एश्योरेंस देना चाहें, कितना सुरक्षित है उनके लिए ये पुल और कितना मजबूत? बहुत सिंपल सी बात है कि इंजीनियर्स पे भरोसा लोग कर रहे हैं, तभी इस तरह का काम हो रहा है यहाँ पर। और पूरा भरोसा रखें अभी भी। ये ब्रिज को आईआईटी पटना ने इसका सेफ्टी ऑडिट किया है। पुल निर्माण विभाग, जिनका ये निगरानी में पुल है, ये उन लोगों की आईआईटी पटना के साथ में काफी विस्तृत बातचीत हुई है, डिस्कशंस हुए हैं। और उसके बाद ये निकला है निष्कर्ष कि हम लोगों को ब्रिज के ऊपर, जहां जो 3 क्षतिग्रस्त, एक तो क्षतिग्रस्त है पूरी तरह से और 3 और हैं जो थोड़े से कमजोर से लगे या उसमें कुछ दिक्कतें लगी आईआईटी पटना को, वहां उनको गिराए बिना ही उन पर लॉन्च किया जाए। तो ऐसा एक फैसला सामूहिक तौर पर आया है निकल करके और उसके ऊपर हम लोगों ने लॉन्च किया है। जो हम लोग का इंजीनियरिंग स्किल है कि कहां पर उसको कितना लंबा स्पैन रखना है, सपोर्ट सिस्टम को देखते हुए कि वो सुरक्षित रहे, वो रखा गया है आपसी तालमेल के साथ में। हमेशा इसमें पुल निर्माण विभाग के एमडी साहब और हम हमेशा एक समन्वय के साथ काम किया। हम लोगों ने हमेशा विचार विमर्श किया है और तब उसका फैसला किया गया है और ये ब्रिज को लॉन्च किया गया है। तो जनता को किसी प्रकार की शंका मन में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। सशंकित न रहें, लेकिन सावधान जरूर रहें, जिससे कि तेज न चलाएं, एक बार में एक गाड़ी क्रॉस करें, वजन अपने गाड़ियों में न लादें और जितना हो सके ब्रेक कम से कम मारें गाड़ी इस पर, ब्रिज पर उतर जाएं आराम से, तो सुविधा रहेगी। ब्रिज हमेशा सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
ये थे विपिन चंद्र रावत जो साफ साफ बता रहे थे कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर के तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है और तमाम तकनीकी अधिकारियों की टीम ने इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद ही इस पुल का निर्माण किया है। जो हवा में टांग दिया गया है पुल को, ये पूरी तरह से सेफ है लोगों के लिए, लेकिन उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी है कि स्पीड गाड़ी की कम रखनी है, गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाना है, ये अहम बात बताई। और साथ ही साथ जो 10 टन क्षमता है उससे अधिक क्षमता लोड करके इस पर से उस पार नहीं गुजरना है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुर्जर, TVN प्रदेश, विक्रमशिला सेतु, भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन कलेक्शन। 100% BIS हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज में पूरी पारदर्शिता के वादे के साथ। तो आज ही पधारे अपने परिवार के साथ। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले।